हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग कॉलम। सो क्वेश्चन के अंदर हमें क्या गिवन है, टू कॉलम्स गिवन है, कॉलम फर्स्ट एंड कॉलम सेकंड। हमें इनको क्या करना है, करेक्टली मैच करना है और सिंपल सा इनके लिए कोड बताना है। सो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखें, की कॉन्सेप्ट, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोई जर्नलाइज की कॉन्सेप्ट तो नहीं है, ठीक है, कोई भी जर्नल की कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे अगर मैं बोल देती कि इसके लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, इसके लिए आपको बायोटेक्नोलॉजी समझनी पड़ेगी, इसके लिए फिर आपको वेक्टर समझने पड़ेंगे, ऐसा कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं। एक पॉइंट को हम समझेंगे और फिर उससे क्या करेंगे, क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो फर्स्ट अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ए ऑप्शन के अंदर दैट इज कॉलम फर्स्ट में हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें गिवन है माइक्रोराइजा, राइट। क्या गिवन है हमें, माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा के बारे में हम जानते हैं क्या है अपने आप के अंदर ही, दिस इज एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम माइक्रोराइजा की बात करूं तो माइक्रोराइजा अपने आप के अंदर क्या है, ये एक सिम्बायोटिक माइक्रोब है। ओके, ये क्या है, एक सिम्बायोटिक माइक्रोब। सिम्बायोटिक माइक्रोब का क्या मतलब होता है, ऐसे माइक्रोब जो किसी और ऑर्गेनिज्म के साथ सिम्बायोसिस रिलेशन में रहते हैं। सिम्बायोसिस रिलेशन का मतलब कि यहाँ पे क्या हो रहा है, दोनों ही ऑर्गेनिज्म जो एक रिलेशन के अंदर सिम्बायोसिस के अंदर इन्वॉल्व है, दोनों को यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट होगा। बोथ विल बी बेनिफिटेड हियर, ठीक है। दोनों एक दूसरे की क्या करें, दोनों एक दूसरे की मदद करवा रहे हैं, थोड़ी दोनों एक दूसरे को हेल्प करें। सो इसको क्या हम कहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। तो जो माइक्रोराइजा होते हैं ना, इसी टाइप के हमारे बैक्टीरिया से, इसी टाइप के हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो क्या कर रहे हैं, हमारे दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएशन में रह रहे हैं। माइक्रोराइजा बेसिकली क्या है अपने आप के अंदर, ये होती है फंगस। ओके, दिस इज एक्चुअली फंगस। अगर माइक्रोराइजा के एक स्पेसिफिक जीनस की मैं बात करूं, एंड दैट जीनस इज एक्चुअली व्हाट, दैट जीनस इज ग्लोमस। ओके, क्या है वो जीनस, ग्लोमस है हमारा। ये जो ग्लोमस जीनस का जो माइक्रोराइजा होता है हमारा, दैट इज एक्चुअली अ फंगी। ये क्या करता है, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के अंदर प्रेजेंट होता है प्लांट की, हमारे प्लांट के साथ। और प्लांट को क्या करता है, उसके फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवा रहा है। क्या करवा रहा है, फॉस्फोरस न्यूट्रिएंट उसको प्रोवाइड करवा रहा है, उसके अंदर इसका रोल होता है। सो अगर हम हमारे गिवन ऑप्शन देखें तो क्या करेक्ट हो जाएगा हमारा, इसके लिए दैट विल बी ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे क्या गिवन है, नेक्स्ट इज बेसिलस thuringiensis, जिसको हम इन शॉर्ट क्या कहते हैं, बीटी भी कहते हैं, हम इन शॉर्ट में लिख लेते हैं, दैट इज बीटी। शॉर्ट में लिख रहे हैं बट एक्चुअली बेसिलस thuringiensis ही है। बेसिलस thuringiensis की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है, ये भी अपने आप में एक माइक्रोब है। ओके, क्या है अपने आप के अंदर, दिस इज एक्चुअली अ बैक्टीरिया। बेसिलस thuringiensis अपने आप में क्या एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया की कुछ तो खास बात होगी जो इसको यूज करा जा रहा है। इसकी खास बात क्या है कि इसका यूज करते हैं हम किसके लिए, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाने के लिए। किसके लिए यूज करते हैं इसका, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट्स को बनाने के लिए इसका यूज करा जाता है। प्लांट्स कह सकते हैं आप, क्रॉप्स कह सकते हैं, इट डिपेंड्स। बट इसका मतलब क्या है पेस्ट रेजिस्टेंट, इसका मतलब ये है कि ऐसे प्लांट्स बनाए हमने जिसके ऊपर उनके पेस्ट का इफेक्ट नहीं हो रहा। इफेक्ट नहीं हो रहा इन द सेंस, इस पॉइंट को समझते हैं थोड़ा सा, कि जो हमारा बैक्टीरिया है ना, इस बैक्टीरिया के पास एक स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है, क्राई प्रोटीन। ठीक है, क्या प्रेजेंट है, क्राई प्रोटीन प्रेजेंट। इसके वेरियस फॉर्म्स प्रेजेंट होती है, ए क्राई प्रोटीन, सी क्राई प्रोटीन। अभी इन जर्नल हमने बोला क्राई प्रोटीन। ये जो क्राई प्रोटीन है बैक्टीरिया के अंदर कैसा होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है, कुछ नहीं करा बैक्टीरिया को, कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा। मगर जैसे ही हमने ये वाला बैक्टीरिया क्या करा, हमारे प्लांट के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, हमने क्या करा, हमने हमारी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने इस प्लांट के अंदर इस बैक्टीरिया को इंट्रोड्यूस करवा दिया, इसका बैक्टीरिया का हमने वेक्टर डाल दिया। अब इससे क्या होगा, ये हमारा प्लांट के अंदर ये बैक्टीरिया आ चुका है। तो जब भी इस प्लांट को खाने कोई और पेस्ट आएगा, क्या आया कि एक पेस्ट आया, इस पेस्ट ने आके इस प्लांट को खाने की कोशिश करी, तो जैसे ये पेस्ट आएगा, यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा क्राई प्रोटीन है वो जो इनएक्टिव फॉर्म के अंदर था ये बन जाएगा एक्टिव। एक्टिव क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे मिलता है पीएच का चेंज। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पीएच में चेंज आता है, जिसकी वजह से क्रायोप्रोटीन एक्टिव हो जाता है। और अल्टीमेटली जो हमारा पेस्ट है, इसके क्या हो जाता है, इसके जो होता है ये इसकी ल्यूमन, ओके, इसकी क्या होती है, जो इसकी इंटेस्टाइन है, यहाँ पे इंटेस्टाइन, उसका हो जाता है यहाँ पे लाइसिस, और हमारा जो पेस्ट है वो मर जाता है। तो हमने क्या बना दिया, पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना दिया, जिसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ उसके पेस्ट का। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है, एक ऐसी क्रॉप है जो हमने यूज करके बनाई है बेसिलस thuringiensis को, और ऐसी और भी बहुत सारी क्रॉप है। बीटी कॉटन है, बीटी पोटैटो है, बीटी टमाटो है, बीटी ब्रिंजल है, बहुत सारी और है, बीटी टोबैको भी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या ऑप्शन है, नेक्स्ट इज रूट नोड्यूल्स। अगर हम रूट नोड्यूल्स की बात करें तो रूट नोड्यूल्स क्या है, रूट नोड्यूल्स तो भैया नॉर्मल से आप बाल समझ लो,
ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स फाउंड होते हैं, जैसे हम लेग्यूमिनस प्लांट्स भी कहते हैं, विच आर मेजरली पल्सेस। ऐसे प्लांट जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होती है ना, वहां पे एक चुपचाप से छुप के बैठा होता है एक बैक्टीरिया। क्या बैठा होता है वहां पे? एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कई टाइम फंगस भी प्रेजेंट होता है, जरूरी नहीं है बैक्टीरिया, बट मेजरली आप क्या बोलते हो, वहां पे प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ओके, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स, 99% ऑफ द टाइम्स वहां पे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। और ये जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, इस नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का क्या नाम है? इसका नाम है राइजोबियम। क्या नाम है इसका? राइजोबियम नाम एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन के अंदर रहने वाला नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। लास्ट ऑप्शन देखते हैं, लास्ट में यहाँ पे क्या किया मैंने, लास्ट इज बैक्यूलोवायरस। बैक्यूलोवायरस। अब हम बैक्यूलोवायरस की बात करें तो बैक्यूलोवायरस क्या है, अपने आगे ना नाम ही बता रहा है हमारा, दिस इज एक्चुअली अ वायरस। ओके, और जो बैक्यूलोवायरस है हमारे, ये अपने आप के अंदर क्या होते हैं? वायरस होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पैथोजन है, नेचर के अंदर पैथोजेनिक होते हैं ये वायरस, और हमारे प्लांट को क्या कर रहे हैं? उनको नुकसान कॉज कर रहे हैं, उनको डैमेज कॉज कर रहे हैं। तो इन बैक्यूलोवायरस को कंट्रोल करा जाता है एक बायो कंट्रोल एजेंट के थ्रू, ठीक है। किसको यूज करा जाता है यहाँ पे? बायो कंट्रोल एजेंट है, और उस बायो कंट्रोल एजेंट का क्या नाम है? उसका नाम है न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। क्या नाम है उसका? न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोवायरस। ओके, एक दूसरा वायरस है जो क्या करता है? इस वाले वायरस को खा जाता है। सो दिस इज इट्स नेम, न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस। तो अगर इसके ऑप्शन देखें तो करेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? फर्स्ट हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू दिस हमारा करेक्ट कोड क्या होगा? क्वेश्चन क्या आंसर? that will be our option number A. So A हो गया यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। I hope you understood the question well. Best of luck. Thank you.